28 नवंबर 2021 को हुए कैंसल्ड यूपी टेट पेपर की सीरीज में भाग सेकंड और भाषा फर्स्ट। आज विषय हिंदी लेकर आया हूँ, एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि सभी का कॉमन सब्जेक्ट होता है यूपी टेट पेपर में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपुल आप सभी लोगों का इस टॉपिक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बिना समय गवाए आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। 31st क्वेश्चन दिया गया है कि बौना का तत्सम क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तत्सम क्या होता है। तत्सम शब्द जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् प्लस सम, यानी कि उस जैसा। उस जैसा तो किस जैसा, यह संस्कृत के मूल शब्द से मिलता जुलता शब्द है। तो जब आपसे पूछा जाए कि बौना शब्द का तत्सम क्या है, तो ये वापन होता है। और जब आपसे पूछा जाए कि वामन शब्द किसका तत्सम होता है, तो ब्राह्मण का। चलिए सेकंड नंबर में चलते हैं। धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है। तो धूमकेतु का पर्यायवाची जब पूछा जाए तो ये अग्नि है। और असुर शब्द के पर्यायवाची राक्षस इत्यादि है। और अश्व शब्द के पर्यायवाची अश्व, घोड़ा, है, घोटक इत्यादि है। और आकाश शब्द आसमान। 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, गद्यांश और पद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश और पद्यांश कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी आयोग अगर आपसे क्वेश्चन पूछती है गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड, तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी गद्यांश और पद्यांश पढ़ने ना बैठ जाना, क्योंकि ये समय टाइम टेकन से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और आयोग को ये चीज़ रखने से केवल एक ही चीज़ के लिए रखता है कि समय जाया हो। तो देखिए, और होता क्या है कि गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड लगभग 5 शब्द आते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 या 6। और उससे जो डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम 1 होता है। तो बिना पढ़े हम क्वेश्चन को पहले करने की कोशिश करेंगे। इसमें दिया है, उपर्युक्त पंक्ति में कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। तो देखिए, जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे सबसे पहली लाइन दिया है कि आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है या प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा विज्ञान। अब 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कफन कहानी के लेखक कौन है। तो कफन कहानी के लेखक प्रेमचंद्र हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि कफन है क्या, तो कफन जब हम कहानी संग्रह पढ़ते हैं प्रेमचंद्र का, तो उसमें एक कफन भी आती है। तो इसका मतलब है कि कहानी संग्रह का जो हिस्सा या टॉपिक होता है वो कफन इसमें दी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 35 पे, तो इसमें दिया गया है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो देखिए, होता क्या है कि इसमें से पूछा गया है उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो जब हम अलंकार देखेंगे तो अलंकार को के तथ्य को ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी ट्रिक जान लेनी अति आवश्यक है, नहीं तो अलंकार हमेशा हमारा गलत होता है। इसमें जब देखेंगे तो एक आध शब्द पकड़ेंगे, जैसे कि जब योजक चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह इस तरह का शब्द जो कि लोचन और भृंग के बीच में लगा हुआ होता है। जब योजक चिन्ह के साथ अगर सदृश शब्द आए, यानी कि सा सी से, तब हमारा उपमा हो जाएगा। और अगर इसके ये जो हमारा योजक चिन्ह होता है, इसके साथ अगर कुछ भी उसके आगे कुछ ना दिया गया हो, यानी कि सा सी से ना दिया गया हो, तब हमारा यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा रूपक। 36 नंबर में दिया है कि उससे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। तो देखिए, जब कोई क्रिया हो रही होती है या होने जा रही होती है, तो उस क्रिया में क्रिया करने वाले का अगर कंट्रोल नहीं रहता है, तो वहां पे हमारा भाववाच्य हमेशा वाच्य होता है। इसके बाद 37 नंबर देखेंगे, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है। तो इसमें क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण देखिए, 38 नंबर देखेंगे, गंगा से हिमालय निकलती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है। देखिए, कारक को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें कारक का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। कारक का प्रयोग कैसे करेंगे। अब देखिए, कारक होते क्या हैं। कारक किसी भी शब्द के संबंध को बताते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। जब इसमें संबंध इस तरह का हो कि एक से दूसरी चीज विच्छेद होकर जा रही है, तो वहां पर कारक हो जाएगा अपादान कारक। से शब्द अगर आ गया तो वहां पे अपादान कारक होता है। और से का सेंस देखना पड़ेगा कि से का सेंस ऐसा है कि एक चीज से दूसरी अलग थलग या विलग हो रही है। अब यहाँ पे दिया गया 39वां क्वेश्चन, वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया। देखिए, जब क्रिया में अगर पूछे सकर्मक और अकर्मक, दो तरह की क्रियाएं होती हैं। अगर इसमें पूछे कौन सी क्रिया है, तो सबसे पहले आप क्रिया में देखेंगे, मतलब उसमें क्या क्यों कैसे जोड़ के देखें कि मतलब वह खेल रहा है तो क्या खेल रहा है या कैसे खेल रहा है।
क्या खेल रहा है अगर आता है तो जैसे उसके आगे सेट देखिए शब्द कौन से होते हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये शतरंज या हॉकी, कुछ भी अगर ये इस तरह के खेल सकता है, यानी कि इसमें कर्म का अभाव नहीं है। जिसमें कर्म का अभाव होता है उसमें अकर्मक क्रिया, और यहाँ पे कर्म का अभाव नहीं है वहां पर सकर्मक क्रिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पर। चमचमात चंचल नयन बिच घंगुट पर झीन, मानव सुर सरिता विमल जल उद्दात युग मीन। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे फिर एक बार हम देखेंगे कि अलंकार किस तरह से हम शब्द को पकड़ेंगे। जहां पर जिस शब्द में अगर शब्द मानहु, मनु, जानहु और जनू इस तरह के अगर शब्द आए तो आंख बंद करके हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार पे मार देना टिक। अब देखते हैं 41वां नंबर, सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता, किसकी रचना है? तो जब ये क्वेश्चन आए तो धर्मवीर भारती। इसमें देखो दिया गया है 42वें नंबर पे वाह का उच्चारण स्थान क्या है। तो उच्चारण स्थान देखिए हिंदी में जो वर्ड होते हैं तो ये थोड़े से साइंटिफिक होते हैं, ये जो इनका रीजन होता है ये साइंटिफिक रीजन लिए होते हैं कुछ ना कुछ। तो देखिए जब वाह का उच्चारण करते हैं तो अपने आप में वाह का उच्चारण खुद ही निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर बिना ओठ के संभव नहीं है वाह को उच्चारित करना। तो यहाँ पर देखिए ओष्ठ कौन कौन से ऑप्शंस में दिया गया है, तो दंत प्लस ये ओठ ये पहले नंबर में दिया गया, तो इसका आंसर हमारा यही सही हो जाएगा। अब 43वां नंबर देखते हैं हम, अग्नि का विशेषण क्या है। तो अग्नि का विशेषण हमारा होता है आग्नेय, सेकंड ऑप्शन ये हमारा राइट है। इसके बाद में 44वां नंबर देखेंगे, तेजाब में कौन सी संख्या। तो देखिए तेजाब एक हमारा मटीरियल है, यानी कि पदार्थ है, और पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा दोनों ऑप्शंस में से कोई भी एक हो तो हमारा वो हो जाएगा सही। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब देखिए 45वें में जब नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक। देखिए हम पहले भी कारक पढ़ चुके हैं, एक अपादान कारक, अब दूसरा में ये कारक आ गया है में। तो यहाँ पे में कारक है। अब में कौन से कारक से संबंधित है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक में आ जाए या पर आ जाए। छियालीस नंबर, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। तो महेंद्र का संधि विच्छेद जब पूछे तो महाधन इंद्र, और ये गुण संधि के अंतर्गत आती है। शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है। शेर को सवा शेर लोकोक्ति का ये अर्थ है कि एक से बढ़कर दूसरा होना। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए, तो इसका हो जाएगा बुभुक्षा। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता इनमें से कौन शिक्षा शास्त्री थे। तो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जो जन्मदाता थे वो फ्रोवेल थे, फ्रोवेल। मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति को जन्म दिया। और 50 नंबर में कह रहा है कि प्रवर का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होता है। तो प्रवर का विलोम शब्द अवर। और 51 नंबर में कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि सामाजिक प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है। जब आपसे पूछा जाए कि उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए अगर एक घर में 20 लोग हों तो 20 लोग इकट्ठे तो बीमार हो नहीं जाते हैं, हमेशा कभी ना कभी कोई एक तो कभी कोई दो आदमी बीमार रहते हैं। तो जो बीमार होता है उसी को उपचार की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हमेशा ही कोई एक या दो बालक ऐसे समस्यात्मक होते हैं जिनको जल्दी से कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उनको कुछ ना कुछ समझने में या सोचने में कठिनाई होती है। तो उनको उस शिक्षण को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो ये व्यक्तिगत होता है। और ये व्यक्तिगत जो होता है उपचारात्मक शिक्षण, इससे पहले यानी कि उस किस क्षेत्र में उसको कठिनाई और क्या कठिनाई है इसको पता लगाने के लिए हम निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। 52 नंबर में देखिए जो ये दी गई है रचना उदाहरण, तो इसको अमीर खुसरो ने लिखा हुआ है। और जूठन आत्मकथा के लेखक जो हैं वो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए अब ऑप्शन नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 पे। सब्ज बाग दिखाना मुहावरा जो दिया गया है इसका अर्थ होता है अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना, या अगर ऑप्शन में ये भी दिया होता कि फुसलाना या बहलाना तो वो भी हमारा सही राइट आंसर हो जाता। 55 नंबर में दिया है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है। देखिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वह खाना खाकर स्कूल गया, तो यहाँ पे खाना खाकर क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया, सीधी सी बात है, पूर्वकालिक क्रिया। अब जब 56 नंबर में हम देखते हैं
फूले काल सकल महिमाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो देखिए जैसे पहले ही बता चुके हैं कि शब्द पकड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे ही हमारे दोहे में अभी पहले ही बता चुके हैं कि जनु जानो मनु मानो मनहु जनहु इत्यादि प्रकार के अगर शब्द दिए हों तो हमेशा ही हमेशा हमेशा उस पर इच्छा अलंकार टिक कर देना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 57 नंबर पे। तो देखिए 57 में दिया गया है कि घर पहाड़ नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा। तो देखिए जब हमसे घर पूछा गया है, अब ये नहीं पूछा गया कि किसका घर, पहाड़ कौन सा पहाड़ या नदी कौन सी नदी। जैसे कि अगर घर का नाम दे देता कि कटियार निवास, जैसे ही पहाड़ का नाम दे देता कि माउंट एवरेस्ट, या किसी चोटी का नाम या पहाड़ का नाम या किसी नदी का नाम दे देता गंगा सरयू या नर्मदा, तब तो हमारा हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर घर पहाड़ और नदी हम रखेंगे जातिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में। अब 58 नंबर क्वेश्चन जब देखते हैं, उसने कुछ नहीं खाया में कुछ शब्द किस सर्वनाम का बोधक है। तो यहाँ पर कुछ शब्द आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अनिश्चय मतलब जिसका निश्चय है ही नहीं, कुछ 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 का मतलब पता नहीं क्या। अब देखिए 59 क्वेश्चन जो है, ये निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है। तो देखिए निगमन प्रणाली का सीधा सा मतलब सूत्र से होता है। पहले हम सूत्र का यूज करते हैं, इसके बाद सूत्र का यूज करते करते हम सीधे उदाहरण पे जाते हैं, और उदाहरण का जो सॉल्यूशन होता है, उदाहरण का को सॉल्व करते हैं हम, तो वो सूत्र का प्रयोग करके ही करते हैं, और इसको व्याकरण शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है। इसी को हम पाठ्य पुस्तक विधि भी कहते हैं। अब आपसे देखिए 60वां नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप शब्द का तत्सम क्या है। तो आप लोग कमेंट करें कि आपका तत्सम क्या हो सकता है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।